आज हम लोग शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। गति प्रबल पैरों में भारी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है शीर्षक कविता से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि उसे जीवन में निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है, उसमें अद्भुत क्षमताएं हैं जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। इसीलिए कवि कहता है कि हे मनुष्य, जब तक पैरों में अद्भुत गति और शक्ति विद्यमान है तो फिर दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। कवि अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह विश्राम नहीं करेगा और चलता रहेगा। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं, उनसे अपने सुख दुख को बांट लेने पर मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। कवि अपनी प्रेमिका के संबंध में कहता है कि अच्छा हुआ जो जीवन के मार्ग में चलते चलते तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो गया। तुम्हारे साथ रहने से कुछ समय आसानी से बीत गया और कुछ रास्ता आसानी से कट गया। कवि कहते हैं कि इस राह पर चलते हुए मैं अपना परिचय किस प्रकार दूं? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं जीवन पथ पर एक पथिक मात्र हूँ। हमारा काम तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मनती न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानव जीवन अपूर्ण है, इसमें कभी असफलता तो कभी सफलता मिलती है, कभी सुख तो कभी दुख झेलना पड़ता है, कभी आशा तो कभी निराशा मिलती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इससे ना घबराएं और साहस एवं धैर्य ना छोड़ें। भाव यह है कि असफलता, निराशा और दुखों का सामना होने पर हिम्मत ना छोड़ें, क्योंकि यह स्थिति सदा नहीं रहती। दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा और असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अतः मनुष्य के जीवन की गति कभी रुकती नहीं, क्योंकि गति ही जीवन है। अतः हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुख दुख, आशा निराशा, असफलता सफलता से प्रभावित ना हुआ हो। भाव यह है कि इस संसार में सभी को कभी ना कभी सुख दुख सहना ही पड़ता है। कभी जीवन के दुख, निराशा और असफलता सदा के लिए नहीं रहते तथा साथ ही सदा के लिए सुख भी किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। इन दोनों का क्रम रूप समान चलता रहता है। कवि अपने आप को सांत्वना देता हुआ कहता है कि वह क्यों व्यर्थ में ही अपने आप को अभागा कहता फिरे। कवि प्रेरणा दे रहा है कि जीवन पथ की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए धैर्य एवं साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकाता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वह पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, परंतु वह जिस ओर भी कदम बढ़ाता है उसी ओर कोई न कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। इन रुकावटों के कारण वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका, परंतु वह निराश नहीं हुआ। वह कर्म पथ पर बढ़ता रहा, क्योंकि इस पथ पर बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। अर्थात कभी भी मानव जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि से
निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन इसी से भरा हुआ है। फिर भी कुछ लोग पूर्णता की खोज में दर दर भटकते रहते हैं। व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे दुख, निराशा और असफलता से निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर गतिशील रहना चाहिए तथा दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव का यही कर्तव्य है कि वह बाधाओं एवं दुखों को सहन करता हुआ जीवन पथ पर अबाध गति से बढ़ता रहे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलते रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ते हुए अपने अनेक साथी मिलते हैं। उसे कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने बीच में ही उसका साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए, परंतु ऐसा होने पर भी उसके जीवन की गति रुकी नहीं। वह निरंतर रूप से जीवन पथ पर अग्रसर होता रहा। कवि कहता है कि जीवन साथियों ने उसका साथ बीच में छोड़ दिया था, वे बीच में ही गिर गए। उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो इस प्रकार के संकटों एवं दुखों में भी दृढ़ता से खड़ा रहे, आगे बढ़ता रहे और इन संकटों से निराश ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।